संसद का मानसून सत्र इस बार भी हंगामेदार साबित हो रहा है। लगातार दूसरे दिन ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी है। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले में निर्दोष 26 लोगों की हत्या करने वाले 3 आतंकवादी सुलेमान, अफगान और जिब्रान को ऑपरेशन महादेव के तहत सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में मार गिराया गया। सुनिए और क्या कुछ कहा। मान्यवर, मैं बताता हूं कैसे इनके आका मारे गए, वो भी नाम के साथ बताता हूं, जगह के साथ बताता हूं, घंटे, मिनट और सेकंड के साथ बताता हूं। मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था कि जब एक सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है मान्यवर, किस तरह की पॉलिटिक्स है? भाई, आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? हालांकि विपक्ष ने सरकार पर कड़ा हमला बोला। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि पहलगाम हमला पिछली सरकारों की वजह से नहीं, बल्कि मौजूदा सरकार की विफलता के कारण हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने 1.5 घंटे लंबे भाषण में शहीदों के परिवार से ना तो माफी मांगी और ना ही खुफिया नाकामी की जानकारी ली। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि इस हमले को रोकने में चूक और विफलता हुई है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। वहीं लोकसभा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए पूछा कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर बीच में क्यों रोका गया। उन्होंने कहा कि इतने बड़े आतंकी हमले के बावजूद गृह मंत्री अपने पद पर बने हुए हैं, क्योंकि इस सरकार में श्रेय लिया जाता है लेकिन जिम्मेदारी नहीं ली जाती। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि ये सरकार हमेशा सवालों से बचने की कोशिश करती है। उनके अनुसार जनता के प्रति इनमें जवाबदेही का कोई भाव नहीं है। इनके लिए सब कुछ राजनीति और प्रचार है, जनता नहीं। सुनिए और क्या कुछ कहा। इस ऑपरेशन का सिंदूर का क्रेडिट, उसका श्रेय तो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। सही भी है, ठीक है, सही है, श्रेय ले। ओलंपिक्स में हमारा मेडल आता है, उसका भी श्रेय लेते हैं, लेकिन सिर्फ श्रेय लेने से नहीं होता नेतृत्व, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। पहलगाम की घाटियों में गूंजी गोलियों की आवाज थम चुकी है, लेकिन संसद के गलियारों में गूंज रही जवाबदेही की मांग हो रही है। सरकार का दावा है कि आतंकियों को मार गिराया गया है, तो विपक्ष पूछ रहा है कि मासूमों की जान जाने से पहले कदम क्यों नहीं उठाए। एक तरफ जीत का श्रेय, दूसरी तरफ चूक का सवाल। अब देखना यह है कि क्या संसद की ये बहस देश को जवाब दिलाएगी या फिर राजनीति के शोर में सच्चाई कहीं दब कर रह जाएगी। क्योंकि सवाल सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का नहीं, सवाल है भारत की सुरक्षा और हमारे विश्वास का। ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म।